हर दिन एक नया सवाल, हर दिन एक नई बात, मैथ पुल के साथ है जीत की सौगात। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज मैथ पुल पर। जैसा कि मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ, हर दिन एक नया सवाल, और उसी सीरीज के क्रम में आज मैं आपके साथ फिर से एक प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न है वो सब मैं 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी छात्र जो लोग अभी 10th क्लास में गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप भाग लेने वाले हैं, तो आप उन सभी छात्रों के लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो लोग जो भी छात्र हैं वो इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे उनका मैथ का जो स्कोर होगा कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। बिल्कुल इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका मैथ का स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कुछ नया आज। तो आज का क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाई कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी जाके आप पॉलिनोमियल चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो आप यूट्यूब चैनल रेफ़र कर सकते हैं, बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में आप जाके पढ़ाई कर लीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिए, या फिर यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप कोई भी मैथ के जो टीचर हैं, जो लोग 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरा भी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैथफुल चैनल पे। तो पॉलिनोमियल नाम से ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का मैंने कवर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशियंट्स। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। 2 नंबर में यूजुअली आपका शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है 2 नंबर में। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, जीरोज, और उसके बाद फिर गुणांक के बीच का जो संबंध होता है कोफिशिएंट, उसको एक बार सत्यापित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं, हल को, और उसके बाद फिर आ, हम लोग रैप अप करेंगे आज के इस सेशन को। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले कोशिश करिए आप, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले खुद से कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। अगर आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाई कर लिया है तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो दिया गया जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो चलिए इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अभी जो अपना बहुपद जो द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो पहला ये रहेगा कि जो -5x है, इस टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, जो उसका कोफिशियंट है एक्चुअली। तो -5 को हम लोग इस ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पे -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो -5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x -3x। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x -3x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके कोफिशियंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो x का जो कोफिशियंट है -2 और -3, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3 तो 6 हो जाएगा। और -2x -3x को ऐड करेंगे तो
5x हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग -5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x -3x -5x, और -2 इंटू -3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम ये वाला जो बहुपद है, ये जो द्विघात बहुपद है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6। अभी इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पार्ट जो रहेगा उसको कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x और -3x में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x कॉमन ले सकते हैं, ये वाले टर्म में x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे -3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। तो यहाँ से 3 और एक यहाँ से 3 वो कॉमन हो जाएगा, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो -3 इंटू यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 इंटू x - 2। तो अभी हम लोग अब इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकाल, तो अभी इसको यहाँ पे फिर से एक स्टेप और आएगा, यहाँ पे x - 2 इंटू x - 3 ऐसे कॉमन ले लेंगे। अभी ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में x - 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x - 2 इंटू x - 3 जो नेक्स्ट अपना स्टेप हो जाएगा। x वो स्टेप यहाँ पे मिस हो गया है मेरे से, तो आप लिख लीजिएगा कहीं पे, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, अब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सब टर्म को इक्वल टू जीरो करते हैं हम लोग। तो x - 2 को जीरो करेंगे, x - 2 को जीरो करेंगे तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा, और x - 3 को जीरो करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। ठीक है, दो ही टर्म यहाँ पे है, x - 2 इंटू x - 3 यही आएगा। अगला जो स्टेप यहाँ पे अपना जो आएगा वो हो जाएगा x इंटू x - 2 x - 2 इंटू x - 3। तो दोनों टर्म को इक्वल टू जीरो किए तो x से आ जाएगा x = 3 और दूसरे से आएगा x = 2। तो ये आ गया शून्यक हमारा। क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो होगा वो शून्यक होगा इस बहुपद का। अब जो दूसरा पार्ट जो है इस प्रश्न का वो देखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट और जीरोज गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध को हम लोग देखते हैं। तो जो अपना जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम लोग कंपेयर करें, जो हम लोगों का जो बहुपद दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे तो a = 1 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं बहुपद क्या दिया हुआ है। तो बहुपद दिया हुआ था x² - 5x + 6, राइट। बहुपद दिया हुआ है x² - 5x + 6। अगर इसको ax² + bx + 6 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a = 1, b = -5 एंड c = 6। तो अभी इस तीनों वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे और गुणांक हम लोग निकालेंगे। सॉरी, गुणांक तो हम लोगों को पता चल गया a b c। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। ठीक है, या फिर अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है तो शून्यकों का जीरोज का जो ऐड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है -b/a। ठीक है, तो आप शून्य वहाँ से निकाले और उसको ऐड किए तो 2 + 3 = 5 हो गया। या फिर आप डायरेक्टली अगर शून्यकों का योग अगर निकालिएगा -b/a से, तो यहाँ से भी आपका ये 5 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो रिलेशन है वो सत्यापित होता है। ठीक है, जो भी संबंध है वो यहाँ से सत्यापित हो रहा है कि आप वहाँ से जो जीरोज निकाले, जो शून्यक निकाले आप इक्वेशन को हल करके, तो वहाँ से जो शून्यक आया उस शून्य का जो आपने जब योग निकाला वो 5 आया। या फिर डायरेक्टली आपने इक्वेशन को जो द्विघात बहुपद है उसको आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर किया, वहाँ से जो गुणांक आया, गुणांक मतलब a b c, तो a = 1, b = -5 और c = 6 आया। तो वहाँ से भी अगर आप शून्यक का जो फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/में, तो उसको अगर आपने निकाला तो वो भी 5 आया। तो इससे ये संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोग निकालेंगे, तो शून्यक आया है 2 और 3, तो उसका हम लोग अगर गुणनफल निकालेंगे तो 2 × 3 = 6। या फिर अगर फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे तो फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a 6/1 तो = 6। तो यहाँ से शून्य
शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी सेम आ गया अपना। अगर फॉर्मूला से निकाले तब, या फिर शून्य डायरेक्टली निकाल के तब गुणनफल निकाले तब, दोनों केस में इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए गुणनफल का जो संबंध है वो भी सत्यापित होता है, और आपका जो योग का जो संबंध है वो भी सत्यापित होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे आपके। और मेरी कोशिश जारी है कि आप लोगों के साथ ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न शेयर करूं बोर्ड एग्जाम आने से पहले। तो वो कोशिश जारी है, और अ, बस आप अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं अपना ये जो कोशिश है कोशिश को ऐसे ही जारी रखूँगा, सो दैट कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए अपने बोर्ड एग्जाम का। और आप सभी छात्रों से एक निवेदन है कि आप लोग अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाइए। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब गर्मी हो रही है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरीकरण के चक्कर में, चाहे गांव हो या शहर, आजकल तो सब जगह ज़बरदस्त शहरीकरण हो रहा है। तो उस शहरीकरण के चक्कर में हम लोग घर बनाए जा रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट के घर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं लगाना चाहता है। जो भी पेड़ है उसको हम लोग काट देते हैं, और उसके बदले एक भी पेड़ नहीं लगाते हैं। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग एक पेड़ जरूर लगाया करिए अपने घर के आसपास में, जहाँ भी हो सके वहाँ पे एक पेड़ लगाइए। और जो भी मतलब एक पेड़ लगाकर कोशिश करिए कि ये जो अभी जो टेम्परेचर, जो तापमान इतना जो बढ़ रहा है, इसको किसी तरीके से रोका जाए, ताकि आने वाले भविष्य में मतलब हम लोग किसी तरीके से सरवाइव कर पाएँ। नहीं तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है, वैसे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में धरती पर हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।